तो ये है वट सावित्री वाला दिन, यानी कि वट पूर्णिमा, जिस दिन हम महाराष्ट्रन लोगों में व्रत किया जाता है हस्बैंड के लिए। तो मैं नहा धो ली हूँ, नहा के मैंने दिया बत्ती कर दिया जैसे आपने मंदिर के सामने देखा, और पूजा की जो थाली है, जो चीज़ें यहाँ चढ़ाई जाती हैं, वो मैंने ला के रख दिया मंदिर के सामने कल शाम को ही। तो आज का जो व्लॉग है बहुत प्यारा व्लॉग है। हम महाराष्ट्र में किस तरह से वट सावित्री की पूजा घर पे करी जाती है वो आज मैं आपके साथ पूरी डिटेल्ड पूजा शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि सासू माँ भी आई हुई हैं, तो सासू माँ के साथ ये त्यौहार मनाने का मज़ा तो आना चाहिए ना। और कोरोना के कारण मैं इस बार नहीं जाने वाली हूँ। गए साल भी मैं नहीं गई थी पूजा करने के लिए, जो वड़ के वृक्ष के पास जाना होता है, इस बार भी नहीं जाने वाली हूँ। तो यहाँ मैं ग्रीन चूड़ियाँ पहन रही हूँ, क्योंकि दोपहर को मैं ग्रीन साड़ी पहनने वाली हूँ। दोपहर को क्या, अभी थोड़ी देर के बाद पहनूंगी, क्योंकि पूजा करने से पहले मुझे तैयार होना है। लेकिन रेड सूट पहन के पहले मैंने भगवान का दिया ज़रूर कर दिया हुआ है। मॉर्निंग गाइज, हैप्पी वट सावित्री। आज वट सावित्री का दिन है। सुबह के अभी 10:30 बजे हुए हैं और मैं नहा धो के रेड कलर का ये सूट पहना सुबह सुबह, बिकॉज मुझे नहा के पहले दिया करना होता है, रोज़ की पूजा करनी होती है। ये भी नहा के जस्ट अभी आया है फ्रेश होके, और मैंने जस्ट अभी ये चूड़ियाँ डाली हैं, आपने देखा ना। तो एक्चुअली इस बार मुझे नई चूड़ियाँ लेनी थी, जैसे मैं हर साल लेती हूँ, लेकिन मैं नहीं ले पाई। कल हम लोग शाम को बाहर निकले थे, लेकिन पता नहीं जैसी मुझे चाहिए थी कांच की चूड़ियाँ वैसी मिल नहीं पाई, और मेटल की तो फिर मुझे लगा कि ये भी मेरे पास है ही, तो मैं पहन सकती हूँ। ये लास्ट ईयर मैंने वट सावित्री पे ही खरीदी थी, अगर आपको याद हो तो मेरा प्लान है ग्रीन ही साड़ी पहनने का। अभी हम लोग पूजा करेंगे, मतलब हम लोग यानी मैं पूजा करूँगी, मम्मी तो नहीं करती। जब तक डैडी थे तब तक मम्मी पूजा करती थी, उसके बाद मम्मी ने पूजा करना छोड़ दिया है। नहीं कर सकते ना, वट सावित्री हस्बैंड के लिए होता है। तो अभी जब मम्मी बोलेंगी उसके आधे घंटे पहले मैं तैयार होने वाली हूँ, और फटाफट से एक साड़ी डाल लूँगी। ग्रीन कलर की साड़ी पहनने का प्लान है, इसीलिए ग्रीन चूड़ियाँ पहन के रखी हुई हैं। और मम्मी नहा के पूजा कर रही हैं। अभी नहा लिया, अपनी क्लास में बैठने वाला है। प्रिशा अपने ट्यूशन क्लास में बैठी हुई है। और घर में क्या बनेगा आज इन लोग के लिए तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे लिए, मतलब देखो, ये जो व्रत है ना वट सावित्री, इसमें सब लोग अलग अलग तरह से करते हैं। कुछ लोग कुछ भी नहीं खाते, और कुछ लोग खाते हैं, लेकिन फलाहार खाते हैं, जो व्रत का खाना होता है। तो मेरा चूँकि थोड़ा ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, मेरा बीपी लो हो जाता है। बीपी लो नहीं, एक्चुअली मेरी शुगर लो हो जाती है अगर मैं कुछ ना खाऊं तो, ज़्यादा देर खाना नहीं खाऊं तो इसीलिए मैं हमेशा से ही इस व्रत को थोड़ा बहुत कुछ ले लेती हूँ, जैसे साबूदाने की खिचड़ी वगैरह हुई, एक टाइम ले लेती हूँ। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि दिन में ले लूँ या रात को ले लूँ, मम्मी जैसे बोलेंगी। मम्मी तो कहती हैं, मेरी सास बोल रही है, उनके यहाँ पे भी कुछ लोग ऐसे सिर्फ फ्रूट्स खा के करते हैं, और कुछ लोग फलाहार खा के करते हैं, यानी व्रत का खाना। तो मम्मी बोल रही है पूजा करती थी वो, और उसके बाद में वो फ्रूट्स और दूध वगैरह ले लेती थी। तो जो भी कोई फलाहार लेना चाहता है वो भी पूजा करके ले सकता है। तो अभी मैं पूजा करूँगी साड़ी पहन के। उन्होंने त्योहारों की रीत भी बदल दी। ये त्यौहार जो है वो वड़ के वृक्ष, मतलब वड़ के पेड़ के पास जाके करते हैं, लेकिन हम लोग, बहुत सारे लोग घर में ही कर रहे होंगे, और मैं भी घर में ही करने वाली हूँ, ड्यू टू जो भी मेरे घर में हुआ। आपको भी पता है, विवेक वॉज कोविड पॉजिटिव बिफोर 2 मंथ्स। तो हम लोग थोड़ा सा डर गए हैं, इसीलिए अभी मेरी हिम्मत नहीं है कहीं पूजा करने जाने की। तो घर में ही करने वाले हैं हम लोग, बिकॉज ऑफ कोरोना। मम्मी करवाएंगी, मतलब मम्मी बताएंगी कैसे करना है। तो सभी को वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी और मेरे पूरे परिवार की तरफ से। और सब लोग ऐसे ही अपने अपने सुहाग के साथ हंसते रहो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, हैप्पी रहो, प्रॉस्परस रहो। यही मैं सबके लिए दुआ करती हूँ, और ख़ुद के लिए भी आप लोगों से यही आशीर्वाद आज के दिन मांग रही हूँ कि मैं सदा सुहागन रहूँ, और जो भी कुछ मेरी ज़िंदगी में हुआ, जो भी विवेक ने फेस किया, जो भी मैंने फेस किया, वो दोबारा हमारी ज़िंदगी में वो फेज़ ना आए, ऐसी आप लोगों से गुजारिश करती हूँ। तो चलिए शुरू कर देते हैं तैयारी। तो उसके लिए जैसे जैसे मेरे सासू माँ मुझे बता रहे हैं वैसे वैसे मैं शुरू कर रही हूँ। यहाँ पे सबसे पहले ये जो पाटला होता है ना, वो रख दिया मैंने, जिस पे बैठ के हम पूजा करते हैं। और वो मम्मी ने कहा यहाँ बीच में रख दो, और एक कुंडा जो है ना वो रखने के लिए बोला है, जिसमें हम वड़ लगाएंगे। और यहाँ पे जितने भी केजेस हैं मेरे घर में, जो भी लाइटिंग्स हैं वो मैंने ऑन किए हैं, क्योंकि एक तो बाहर बारिश का मौसम है, लाइटिंग भी कम है, और वैसे भी जब पूजा करते हैं तो अच्छा लगता है ना घर को थोड़ा सा सजाना। तो आज घर में पूजा है, और पहली बार मैं ये करने जा रही हूँ जब से शादी हुई है। आई थिंक पहली बार मम्मी के साथ घर पे पूजा हो रही है। पहले
मम्मी के साथ की है पूजा, लेकिन बाहर जाके की थी वड़ के वृक्ष के पास। यहाँ घर में पहली बार मम्मी के साथ पूजा हो रही है। तो बस जैसे जैसे वो कह रही हैं मुझे, मैं वैसे वैसे करते जा रही हूँ। और ये जो एक गमला था ना घर में रखा हुआ था, इसमें मिट्टी ऑलरेडी लगी हुई है, तो ये मैं लेके आ गई हूँ और उसको इस पाटले के ऊपर सबसे पहले रख देंगे और फिर इसके अंदर जो भी करना है मम्मी बताएंगी। वड़ का एक छोर ला के रखा है हम लोगों ने, वो इसमें लगाएंगे और उसके साथ पूजा की जाएगी। लेकिन उससे पहले इस गमले में थोड़ी सी गंदगी वगैरह हो रही है, वो मैं साफ़ करूँगी। और ये पूजा की थाली जो मैं बाहर से लेके आई हुई हूँ, ये जो साइड पे पूजा की थाली टोकरी देख रहे हो ना आप, ये यहाँ पे जगह जगह मिलती है वट सावित्री से पहले। तो वो मैं विवेक के साथ जाके कल शाम को लेके आ गई हुई थी सारा सामान, तो वो यहाँ पे मैंने रख दिया है क्योंकि अभी मुझे तैयार होना है। मैंने सोचा तैयार होने से पहले सारे काम कर दूँ और बाद में फिर प्रिशा करने वाली है रंगोली, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। मतलब थोड़ी सी, ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ थोड़ी सी शगन के लिए होता है ना, शुभ के लिए करते हैं। चलिए मैं तैयार होकर मिलती हूँ आपसे। सो फाइनली मैं भी तैयार हो गई हूँ मेरी पूजा करने के लिए। अभी तक बाल गीले हैं, बाहर बहुत तेज़ बारिश है तो बाल भी सूखे नहीं मेरे, कब से मैंने शैम्पू किया है। और आज मैं विदाउट मेकअप भी तैयार हुई हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा पसीने हैं। जब बारिश का मौसम स्टार्ट होता है, जब स्टार्ट होती है बारिश, तो पता है पसीने बहुत होते हैं। नेल पेंट रह गया लगाने से, टाइम नहीं मिल पाया। सुबह में जब पूजा करनी होती है तो वक्त नहीं मिलता। और चूड़ी एकदम अच्छे से मैच हो रही है बिकॉज इसमें रेड कलर का बॉर्डर है और ग्रीन कलर की साड़ी। और ये मैं मीशो के आपको एक हॉल में दिखा चुकी हूँ ये साड़ी, और इसका भी ब्लाउज़ मैंने नहीं बनवाया तो मैं फिर ये वाला कंबाइन कर लिया। ये इसके साथ बहुत अच्छी तरह से जा भी रहा है। तो और हाँ, मम्मी ने बोला कि भाई नथ पहनो मराठी, बिकॉज मम्मी है इस बार पहली बार, नहीं दूसरी या तीसरी बार मम्मी है जब मेरा वट सावित्री का व्रत हो रहा है, तो उनकी इच्छा थी कि मैं नथ लगाऊँ। तो ये मेरी नई नथ है, फर्स्ट टाइम मैंने लगाई है। और आज मैं बिल्कुल बिना मेकअप के, बिना बेस के तैयार हुई हूँ। सिर्फ ब्लशर लगाया है, इसके नीचे सनस्क्रीन है, दैट्स इट। और लिप कलर जो है ये लॉरियल का है, सिग्नेचर रेंज से, और बिल्कुल लाइट पिंक है, ऐसा डार्क पिंक बिल्कुल भी नहीं है। और बड़े बड़े झुमके डाले हैं और चूड़ियाँ तो आपने देख ही ली हैं। तो कैसा लग रहा है मेरा ये लुक। और हाँ, ऊपर से मैं लेने वाली हूँ ये वाली चुन्नी, जैसे कि मैं हमेशा पूजा करते टाइम एक चुन्नी लेती हूँ, आपको पता है ना, अच्छा लगता है मुझे। तो मैं कुछ इस तरह से चुन्नी लेके फिर पूजा करने वाली हूँ, ऐसे। ये मेरा हमेशा का है, मैं जब भी पूजा करने बैठती हूँ तो इस तरह से चुन्नी ज़रूर लेती हूँ, तो मुझे पूजा करना बड़ा ईजी हो जाता है। तो कैसा लगा आपको मेरा वट सावित्री का लुक, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। राइट नाउ प्रिशा जो है बाहर रंगोली कर रही है, क्योंकि जहाँ पे मैं तैयारी करी थी आपने देखा था वहाँ रंगोली की जाती है। अगर घर में वट सावित्री व्रत करना है तो रंगोली करके फिर वो कुंडा रखते हैं। महाराष्ट्र में किस तरह से वट सावित्री का व्रत होता है और क्या क्या पूजा की रस्में होती हैं, आज मैं आपको सब शो करने वाली हूँ। बिकॉज मम्मी यहाँ पे हैं तो हर चीज़ प्रॉपर वे में होने वाली है। मम्मी जब, मतलब ऑब्वियसली सास लोग होते हैं तो उनको सब रस्में, सब चीज़ें पता होती हैं। और अभी फ़िलहाल मैंने ये हाफ पॉनी जैसा लिया हुआ है। पूजा करते टाइम मैं पूरा बांध लूँगी क्योंकि बहुत पसीना हो रहा है, बाहर बहुत ज़्यादा तेज़ वाली बारिश है गाइस। पूरा लुक दिखाती हूँ आपको। ये साड़ी मुझे मीशो में आई थी, आपको याद होगा, मीशो से मैंने बाई की थी। मतलब बाई की थी या प्रमोशन में आई थी, लेकिन है बहुत सुंदर, पहनने के बाद बहुत जचती है। चौड़ा सा बॉर्डर, और इसका जो ब्लाउज़ है वो रेड कलर का है, जो कि मैंने राइट नाउ वेयर किया हुआ है। तो साड़ी मेरी बहुत लंबी हो गई है क्योंकि अंदर ब्लाउज़ पूरा अटैच था और मैंने ऐसे ही साड़ी पहन ली है, तो साड़ी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है पर अच्छी लग रही है। और इसका जो नीचे का लुक है, जैसा ये यहाँ पे है, इसी तरह से इसके प्लेट्स हैं। और ये साड़ी बहुत खूबसूरत लग रही है। और वैसे भी आपको पता होगा महाराष्ट्र लोगों में ग्रीन कलर का बड़ा रिवाज होता है, तो मम्मी यहाँ पे है तो फिर मैंने ग्रीन कलर ही पहना। तो कैसा लगा आज का आपको मेरा श्रृंगार, मेरी चूड़ियाँ। वैसे मेकअप तो मैंने करा नहीं है, वो मैंने आपको बता दिया, बिना मेकअप बेस के मैं तैयार हो रखी हूँ। लेकिन फिर भी, और मुझे नथ के लिए सीरियसली मम्मी ने याद दिलाया, मैं भूली पड़ी थी। मम्मी बोली अगर नथ है तो वो लगा लो। और चूड़ियाँ बिल्कुल अच्छे से मैच कर गई साड़ी के साथ, क्योंकि लास्ट ईयर भी मैंने ग्रीन साड़ी पहनी थी आपको याद हो तो बहुत ही खुशी खुशी मैं तैयार हुई हूँ। मुझे आपका फ़ीडबैक चाहिए कि आप लोगों को मैं आज के दिन कैसी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मुझे इंतज़ार रहेगा। आज के दिन मुझे सारी वो बातें याद आ रही हैं जो हॉस्पिटल में मैंने फ़ेस की हैं, और पल पल मैंने भगवान की प्रार्थना की थी जब इनका ऑपरेशन हो रहा था और जब इनको कोविड हुआ था। बहुत दुआएँ की थी, बहुत प्रार्थनाएँ की थी, और कहीं ना कहीं जो आज का व्रत है वो रिलेट करता है मेरे लाइफ में जो भी अभी भी होके चुका है। बिकॉज़
कहीं ना कहीं हम लोग अपने पति की लंबी उम्र के लिए और उनकी सलामती के लिए व्रत करते हैं, तो ऑब्वियसली मुझे वो दिन याद आने जायज़ हैं। तो मुझे वो सारे दिन आज याद आ रहे हैं जो मैंने फ़ेस किए हैं और जिसमें से मेरे हस्बैंड को भगवान जी ने और निकाला है और मुझे फिर से सौभाग्य दिया है कि मैं इस तरह से तैयार होकर ये व्रत कर सकूं। और बस मैं यही कामना करती हूँ कि मेरी तरह हर कोई सौभाग्यवती रहे और भगवान हमेशा मुझे और मेरे पति को और हमारे रिश्ते को हर संकट से बचाए और हमें हमेशा साथ साथ और सुखी रखे। और ये समय मुझे आपकी भी दुआएं चाहिए, तो आई होप आपकी दुआएं मुझे मिलेंगी। तो आई नीड योर ब्लेसिंग्स टुडे। आज आपका आशीर्वाद चाहिए मुझे मेरे आने वाले जीवन के लिए मेरे पति के साथ। चलिए पूजा करते हैं। तो फाइनली यहाँ पे प्रिशा ने रंगोली कर ली। देखिए साइड पे मैं आपको एक छोटी सी पिक्चर दिखा रही हूँ, फिर व्लॉग बहुत लंबा हो जाता। तो वहाँ देखिए इस तरह से कुछ इसने छोटी सी रंगोली, ये रंगोली नहीं बोलेंगे इसे, बस शुभ के लिए किया था। और तब अभी शूट करा था, उस टाइम मैं तैयार हो रही थी, जो आप साइड पे क्लिप देख रहे हो ना। और यहाँ फाइनली मैं दूसरे साइड पे आ चुकी हूँ। प्रिशा ने मेरी बहुत मदद की है आज की पूजा में, उसने ही लगभग सारी तैयारी करवाई मिलके। और बहुत अच्छा लगता है जब घर में बेटियां होती हैं ना, इस तरह से साथ में तैयारी करवाती हैं। मुझे बहुत खुशी होती है इस चीज़ की कि मेरी बहुत प्यारी सी बच्ची है। तो इसने पानी मंगवाया अभी से और दोनों बच्चे मिलके मेरी पूरी मदद कर रहे हैं। और मम्मी हमें इंस्ट्रक्शन दे रही हैं, साइड पे बैठी हुई हैं मम्मी। तो इस मिट्टी को थोड़ा सा हमने गीला कर लिया और ये वड़ का छोर लेके आए थे, मतलब पौधा लेके आए थे थोड़ा सा डंठल के साथ, पत्ते वगैरह। तो वो हम इस गमले में लगा देंगे, क्योंकि हमें आज के दिन वड़ की ही पूजा करनी होती है, तभी तो वट सावित्री कहते हैं ना आज के व्रत को। और आज का व्रत पति की लंबी उम्र के लिए, उनके साथ के लिए, उनके प्यार के लिए किया जाता है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं सब करने की। तो मुझे मम्मी ने बोला अब आप बैठ जाओ। और ये 5 वड़ के जो पत्ते आप देख रहे हो थाली में, ये हमारे यहाँ मेनली चढ़ाए जाते हैं महाराष्ट्रंस में। किस तरह से 5 वड़ के पत्तों पे 5 तरह के फ्रूट रखे जाते हैं, हर एक पत्ते पे 5-5 पीसेस और 5 फ्रूट अलग अलग। ठीक है, तो अब आप देखिए, एक इसमें जो बीच वाला है ना पत्ता, उसके ऊपर पूरा फ्रूट रखा जाएगा। जैसे एक पूरा एप्पल, पूरा मैंगो, और जो बाकी के हैं उस पर कट करके एक पीस एप्पल का। मैं दिखाऊंगी आपको मैं कौन कौन सा फ्रूट रख रही हूँ। तो यहाँ साइड पे मम्मी बैठी हैं, उन्हीं से हंसते हंसते हम लोग बातें करते करते तैयारी कर रहे हैं। और विवेक गए हैं चेंज करने, बोले मैं भी चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपने देखा एप्पल का एक पीस रख दिया। और ये एक जामुन है, कल मैं गई थी 5 तरह के फ्रूट लेके आई थी और काफ़ी सारे ले आई थी। और यहाँ हम लोग बस मस्ती करते करते तैयारी कर रहे थे। तो ये एक जामुन, जाम्बू कहते हैं यहाँ गुजरात में, वो रख दिया। फिर एक ये जैक फ्रूट बोलते हैं ना, वो जिसे कटहल कहते हैं, जो कि पकने के बाद मीठा लगता है, वो एक। तो 3 तरह के हो गए। अब एक बनाना के पीसेस कर करके रखेंगे। और जो बीच वाला वान है ना, जो बीच वाला पत्ता है, उसके ऊपर हर एक फ्रूट पूरा रखा जा रहा है, क्योंकि ये वड़ को चढ़ाया जाएगा, बीच वाला वान जो है, जो पत्ता है। ठीक है, और बाकी के जो मैंगो के वो प्रिशा पीसेस करेगी और वो मैं कट कर करके हर एक वान में रखूँगी। मम्मी से समझ के मैं सब कर रही हूँ, क्योंकि घर पे इस तरह से विधि विधान के साथ महाराष्ट्रन तरीके से पूजा करने का ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है। तो इसीलिए मम्मी साइड पे बैठी हुई हैं। आज उन्होंने भी साड़ी पहनी है, लेकिन कैमरा के सामने आती नहीं है ज़्यादा, इसीलिए कैमरे के पीछे बैठी हुई हैं ये, और सब मुझे बता रही हैं वैसे वैसे हम लोग कर रहे हैं। और यहाँ मैंने अभी से एक टॉवल मंगवाई थी, क्योंकि मुझे बार बार ना हाथ साफ़ करने को लग रहा है, नहीं तो साड़ी को हाथ लग जाएगा कोई भी ऐसा फ्रूट वाला। तो कैसी लग रही है थाली लगने के बाद? देखिए ऐसी लग रही है हमारी थाली। बीवी जी को उपवास है, वट सावित्री है बीवी जी का। तुम्हारे लिए? हाँ मेरे लिए। विवेक जी बड़े खुश हैं कि मैं उनके लिए उपवास कर रही हूँ। तो अब देखिए पूरी तैयारी ऑलमोस्ट हो चुकी है। अब हमारा धीरे धीरे सब शुरू होगा। जो भी जैसे पूरा विधि विधान से पूजा करते हैं, मैं आपको पूरा शो करने वाली हूँ डिटेल में। वट सावित्री पूजा हमारे महाराष्ट्रन लोगों के हिसाब से तरीके से। तो ये जो थाली पूजा की आती है, इसमें कई सारी चीज़ें आती हैं। ये तैयार मिलती है यहाँ पे गुजरात में, महाराष्ट्र में। वट सावित्री के काफ़ी दिन पहले से मार्केट में मिलने लगती है, जिसमें एक लाल कपड़ा होता है, एक छोटी सी चुन्नी होती है, सिंदूर का मतलब वो सुहाग का सामान जैसे चूड़ी, और मंगलसूत्र के कुछ दाने होते हैं ब्लैक कलर के, जो कि मैंने वान के ऊपर रखे बीच वाले। और बस अब फाइनली मैं बैठी पूजा करने के लिए। तो जैसे जैसे अब मम्मी बोलेंगी मैं वैसे वैसे करने वाली हूँ।
तो सबसे पहले मुझे मम्मी ने बोला है कि जो रुई होती है ना उसका वो बनाना है, क्या बोलते हैं, वस्त्र बनाना है वड़ के लिए। जैसे वस्त्र अर्पण करते हैं ना भगवान को, वैसे वस्त्र बनाना है। तो वो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से करना है। तो ये रुई ली है मैंने और इसको लंबा करके एक वस्त्र जैसे बनाते हैं ना, आपको भी पता होगा कि जब भगवान को वस्त्र चढ़ाए जाते हैं तो किस तरह से लंबा एक वो बना लेना है। और इसके ऊपर फिर हल्दी कुंकू यानी कि रोली कहते हैं कुंकू को हिंदी में कुमकुम कहते हैं ना, जो भगवान को लाल टीका लगाया जाता है। तो जब ये भगवान का वस्त्र बन जाएगा ना, मतलब वड़ के वृक्ष के लिए जो हम वस्त्र बना रहे हैं वो, तब इसके ऊपर हल्दी का हाथ लगेगा इस तरह से, और फिर एक हाथ कुंकू का लगेगा। ये देखिए कुंकू यहाँ पे रखा हुआ है, ये लाल वाला जो होता है जिससे भगवान का तिलक करते हैं, वो ऐसे ऐसे हाथ लगाना है उसको और फिर वस्त्र बना देना है, यानी कि जो दोनों छोर हैं उनको मिक्स कर देना है। बना के साइड पे रख लिया है मैंने। और अब मैं क्या कर रही हूँ, दिया कर रही हूँ। मम्मी ने बोला पहले दिया जलाओ, तो दिए की तैयारी की मैंने, दिए की बत्ती बनाई और यहाँ मैं दिया जला रही हूँ। और वैसे तो आप लोग भी करते होंगे, जो भी लोग करते होंगे, सबकी अपनी अपनी एक अलग रीत होती है, पर ये हमारी जो रीत है वो महाराष्ट्रन तरीके से जो मेरे सासू माँ ने ज़िंदगी भर किया। तो दिया बत्ती मैंने कर दिया है, दिया जला दिया। अब ये जो मैंने फ्रूट्स तैयार किए हैं चढ़ाने के लिए, इसमें से एक तो वड़ के वृक्ष के सामने रखा जाएगा पत्ता, जिसके ऊपर 5 तरह के फ्रूट हैं, और बाकी एक भगवान के मंदिर में इस तरह से, और बाकी एक सासू को दिया जाएगा, पति को दिया जाएगा, एक मेरी काकी को दूंगी, शाम को आने वाली हैं, और एक मैं खाऊंगी। ऐसे कुछ होता है कुछ। तो मम्मी ने बोला यहाँ पे हल्दी चढ़ाओ, कुमकुम चढ़ाओ यानी कि रोली, और इसके बाद थोड़े से चावल चढ़ाओ, मतलब अर्पित करना है वड़ के वृक्ष पे, ठीक है। तो ये जो हमने छोटा सा वृक्ष बनाया है वड़ का, जहाँ हम पूजा करने वाले हैं विवेक जी की लंबी उम्र के लिए, वहाँ पे। और अब ये वस्त्र अर्पित करने हैं वड़ को, ठीक है। तो वो कर दिए मैंने, और बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि सब मेरे चारों तरफ बैठे हुए थे और मैं पूजा कर रही थी, मुझे बहुत ही खुशी मिल रही थी। फिर मम्मी ने बोला ये थाली लो और उसको वड़ के आगे रख दो, तो वो मैंने आगे रख दिया है। फ़िलहाल बाद में चढ़ाया जाएगा सारा सामान वड़ पे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और अब जैसे जैसे मम्मी कह रही है मैं बहुत ध्यान से सुन रही हूँ, क्योंकि ये सब मैंने कभी करा नहीं, और ये वीडियो मुझे आगे बहुत काम लगने वाला है। कभी मैं घर पर वड़ सावित्री की या वड़ पूर्णिमा की पूजा करूँगी तो मुझे काम लगेगा, ये वीडियो मेरा खुद का वीडियो मेरे काम लगने वाला है। तो मम्मी ने बोला ये थाली भी वड़ के आगे रख दो, पूरी की पूरी, वो रख दी। और इसके बाद मम्मी ने पानी घुमाने के लिए बोला, तो इस तरह से पानी घुमाया जाता है जो हमने फ्रूट की थाली रखी है उसके ऊपर, और उसको प्रणाम किया जाता है। और इसके बाद में जितना भी सामान सुहाग का मैं कल लाई थी, जो मैंने अभी आगे रखा था वड़ के वृक्ष के, वो सारा का सारा हमें गमले के अंदर वड़ के उस पे पौधे पे हमें चढ़ा देना है। इस तरह से सारा का सारा सामान जो भी सुहाग का है वो चढ़ा देना है। तो एक एक करके मैं सारा का सारा सामान चढ़ा रही हूँ, आप देख ही रहे हो। और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, और एक होता है इसमें वाइट कलर का धागा जो कि लास्ट में बचेगा, बस वही नहीं चढ़ाना है, बाकी सब कुछ चढ़ा देना है। थाली के अंदर का सामान, ये चुन्नी भी चढ़ा देनी है। इसमें सारा सुहाग का सामान होता है, जो हमारे सुहाग की चीज़ें होती हैं ना, चूड़ी बिंदी और ये सब होता है ना, वो सब, मंगलसूत्र के दाने, ये वो सब, ठीक है। तो सारा का सारा सामान मैंने यहाँ चढ़ा दिया। बस अब इसके बाद उठ जाना है, और उठने के बाद में पहले ये जो ये वाइट धागा है ना, इससे हमें परिक्रमा लेनी है। अब आपको पता होगा 5 बार परिक्रमा लेते हैं, 5 बार 7 बार, ठीक है। तो पहले हमने जो दिया जलाया था वो थोड़ा सा ऐसे उनके चारों तरफ घुमाएंगे, आरती कर देंगे। ये आपको उल्टा लग रहा होगा, मैं उल्टा घुमा रही हूँ, सीधा घुमा रही हूँ मैं वैसे। तो इस तरह से भगवान की आरती, मतलब यहाँ पे पूजा करेंगे वड़ के पौधे की, ठीक है। क्योंकि आज का जो पूरा व्रत है वो है ही वड़ के पौधे के ऊपर ही वो है, इसीलिए। तो अब ये जो वाइट धागा है ये लास्ट चीज़ है आज के व्रत की, लास्ट वो बची है जो हमें पूरी करनी है पूजा। तो ये जो धागा है वाइट वाला, ये मैंने एक जगह पे बांध दिया है वड़ के पौधे से, और बस अब यहाँ से मुझे 5 बार परिक्रमा लेना है, ये हाथ में धागा लेके। यानी ये जैसे जैसे मैं परिक्रमा लूँगी ये धागा वड़ के पौधे पे लिपटता चला जाएगा, इस तरह से। जैसे हम देखा होगा आपने वट सावित्री की पूजा लेडीज़ करती हैं, जब मैं जाती हूँ करने के लिए, तो वड़ के वृक्ष पे, वड़ के पेड़ पे धागा ऐसे ही लिपटता चला जाता है। आपने पिक्चर्स में भी देखा होगा, आपने फ़ोटोज़ में भी देखा होगा गूगल पे, है ना। तो बस इसी तरह से चूँकि हम घर में कर रहे हैं, तो इस पौधे के चारों तरफ घूमते हुए 5 बार मैं परिक्रमा पूरी कर लूँगी। यहाँ मेरी परिक्रमा पूरी होती है, यहाँ मेरी पूजा भी पूरी होती है। अब मैं प्रणाम करूँगी
वड़ के वृक्ष को, मतलब वड़ के पौधे को, और मैं प्रार्थना करूँगी कि भाई मेरे पति को लंबी उम्र दें, हमारा प्यार बना रहे, हमारा साथ बना रहे। साथों साथ एक वान यानी कि एक पत्ता जिसके ऊपर सारे फ्रूट मैंने पूरे पूरे रखे थे वो लास्ट में यहाँ पे रख देने हैं, चढ़ा देने हैं, पूज देने हैं पानी से 3 बार ये करके, और फिर भगवान के पास जाके थाली रखनी है। साथों साथ जो दिया है वो भगवान के मंदिर पे लेके जाना है और इसके बाद वहाँ पे प्रणाम करना है। और एक जो पत्ता है जिसके ऊपर सारे फ्रूट कटे हुए रखे हुए हैं, 5 हमने पत्ते निकाले थे, 5 पत्तों पे 5-5 फ्रूट रखे थे, आपको याद होगा। तो एक हमें भगवान के मंदिर में रखना है। अब प्रिशा बहुत हेल्प करती है, जब भी मैं कोई ऐसा काम करती हूँ ना हमेशा मेरे साथ लगी रहती है। शी इज़ सच अ स्वीट हार्ट। तो यहाँ पे एक वान मैंने निकाल दिया भगवान जी के लिए और उनको भी प्रणाम कर लिया है, और बस इसके साथ मेरी पूजा होती है कंप्लीट। और अब क्या करना है पता है, अब पति के पाँव छूने हैं और एक जो पत्ता है 5 फ्रूट वाला वो पति को देना है। तो सबसे पहले पति को तिलक करेंगे, यानी विवेक जी को मैं तिलक कर रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से तिलक कर देना है, क्योंकि आज का व्रत ही इनके लिए है, आज के चीफ गेस्ट हैं ये, इनके लिए ही तो मैं पूजा कर रही हूँ और व्रत कर रही हूँ। और इसके बाद एक देखिए मैंने उठाया ना एक 5 फ्रूट वाला पत्ता और वो इनको दे देना है। टोटली महाराष्ट्रन स्टाइल में मैंने जो है ये पूजा की है, और बस इनके पाँव छूने हैं, इनका आशीर्वाद लेना है, सदा सौभाग्यवती रहो ऐसे बोला इन्होंने। और मुझे 100 रुपये 101 रुपये दिए इन्होंने। वाह, मेरी कमाई हो गई सुबह सुबह। और फिर मैंने बुलाया मदर इन लॉ को, आ नहीं रही थी। मैं कहा सासू माँ आना पड़ेगा कैमरे के सामने। तो यहाँ पे मेरी सासू माँ को मैंने प्रणाम किया, क्योंकि उनका आशीर्वाद भी ज़रूरी है, और उन्होंने मुझे बहुत सारे आशीर्वाद दिए हम दोनों को। और इसके बाद में मम्मी को भी मैं एक प्रसाद का ये दूँगी। तो मम्मी मना कर रही थी, लेकिन मैंने कहा नहीं नहीं, कह रही थी नहीं नहीं, मैंने कहा नहीं आपको खाना पड़ेगा प्रसाद। तो बोली ठीक है चलो खा लूँगी मैं। तो यहाँ पे पूजा होती है संपन्न। कैसी लगी आपको हमारी वट सावित्री की पूजा, कमेंट करके बताना। यहाँ मम्मी ने भी भगवान को प्रणाम कर लिया है, और बस अब देखिए मेरी फैमिली को, अब तक मेरी फैमिली ने कंट्रोल रखा था, और जैसे ही मेरी पूजा ख़त्म हुई, ये देखो आप इन दोनों को लग गए खाने पे। इन दोनों से कंट्रोल नहीं हुआ, क्योंकि मेरी पूजा की वजह से ये लोग बैठे थे चुपचाप। और यहाँ अभी भी आ गया, फाइनली मैं भी आ गई हूँ, क्योंकि मैंने आपको बोला था पूजा के बाद फ्रूट्स वगैरह खा सकते हैं। तो मम्मी ने मुझे ला के मम्मी दे रही हैं, ये भी खा लो ये भी खा लो। बहुत अच्छा लगा सासू माँ के साथ ये त्यौहार इतने प्यार से मनाने में, बहुत मज़ा आया। और उन्होंने ना एक चीज़ मेरे लिए मतलब कब बनाई मुझे भी नहीं पता, जब मैं बैठ के फ्रूट्स खा रही थी ना, क्योंकि सुबह से मैंने कुछ भी मुंह में नहीं डाला था, तो मम्मी बोली फ्रूट्स खा लो। तो हम सब बैठ के फ्रूट्स खा रहे थे, फ्रूट पार्टी चल रही थी यहाँ पे हमारी। मुझे पता ही नहीं था कि मम्मी ने किचन में मेरे लिए मूँगफली के लड्डू बनाए थे। 2 बनाए थे सिर्फ, लेकिन बनाए थे, क्योंकि वो काफ़ी हैवी होते हैं, देसी घी में बनते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी थोड़ी देर के बाद देखना वो मुझे ला के देंगी, आप भी देख सकते हो, मुझे भी नहीं मालूम था। तो यहाँ पे मैं थोड़े से जामुन, थोड़ा सा जैक फ्रूट, देखो लड़ के हम लोग सब मिलजुल के खा रहे हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है फ्रूट पार्टी करने में। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना, लाइक करना दिल खोल के, क्योंकि इसके आगे मैंने कुछ शूट नहीं किया था, बिकॉज़ मैं चाहती थी थोड़ा सा आराम करूँ आज के दिन, क्योंकि पूरा दिन ऐसे ही भूखा रहना था बस लड्डू फ्रूट्स खा के। शाम को ही कुछ खाने वाली थी मैं, तो मम्मी ने लड्डू दिए मुझे। चलिए वंस अगेन हैप्पी वट सावित्री। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, लव यू, बाय।